मुन्ना जी बथेन बंदा में चल लीजिए प्लीज। हाँ जी। श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघी चतुर्थ पत्थर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महासाव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महासाव संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महासाव एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता पृच्छा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी सरल आत्मा सदगुरुवरिया श्री मंजुला जी महासाब की सुशिष्या आगम रसिका मधुर वक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवरिया श्री प्रेक्षा जी महासाब आदि थाना। सीखो तो अयाहिनां करेमि वंदामि नमन स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणं मंगलं देव्यां श्रेयां पजवा स्वामी मतीन वंदामि सीखो तो अयाहिनां करेमि वंदामि नमन स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणं मंगलं देव्यां श्रेयां पद्मा स्वामी मतेन वंदामि टीको तो अयाहिनां देवी वंदामि नमन स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणं मंगलं देव्यां श्रेयां पद्मा स्वामी मतेन वंदामि। लोग साता जी सबको साता है। कृपा है गुरु जी, आपको साता है गुरु जी। हाँ जी। मथे वंदा में गुरु जी। गुरु जी हम्म, शाम को सरहंद पहुंच जाएंगे। सरहंद। जी गुरु जी। अच्छा। अभी विहार करेंगे तो सरहंद पहुंचेंगे शाम को। हम्म। जी गुरु जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शम्मी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज उपवास। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारी और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथीन वंदामी कुछ सुख साता हाँ जी। मथीन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ऊर्ध्यायाण नमो दोये सव साहुण एसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणसनो मंगलानंत संबेसिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम
परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, श्री भगवती सूत्र का दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 12वां शतक और 5वां उद्देशक सुनाना प्रारंभ किया हूं। कल क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि इन बातों को लेकर के प्रश्न थे, कितने वर्ण, गंध, रस, स्पर्श पाए। कर्म पुद्गल रूप होने के कारण 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 4 स्पर्श, कार्बन शरीर में 4 ही स्पर्श पाए जाते। अब विरति आदि आत्मा के परिणाम। आत्मा आरोपी है, आत्मा पौद्गलिक नहीं है। आरोपी द्रव्य होने के कारण तो इसके परिणाम भी क्या है? आरोपी। इसके गुण भी आरोपी है। तो अह भंते पाणाई वाय विरमणे जा परिगह विरमणे कोह विवेगे जा मिच्छा दंशन विवेक सल विवेगे ऐसन कई वन्य जा कई फासे पणते गोयमा अवन्य अगंधे अरसे अफासे पणते अह भंते उपत्तिया बेणैया कमिया परिणामिया ऐसन कई वन्ना तांचे जाव अफासा पणता अह भंते उगहे इहा ओवाय धारणा ऐसन कई वन्ना एवं चे जाव अफासा पणता अह भंते उत्थाने कम्मे बले वीर्ये पुरस्कार पर कम्मे ऐसना कई वन्ने तांचे जाव अफासे पणते अह भंते इसके बाद भंते भगवान प्राणाई वाय विरमण प्राणातिपात विरमण आत्मा का परिणाम प्राणातिपात से विरति जाव से मूसा वाय विरमण नृषावाद विरमण अदिन्ना दान विरमणे अदत्ता दान विरमण मैहुन विरमणे मैथुन विरमण परिगह विरमणे परिग्रह विरमण कोह विवेक क्रोध विवेक जहां विवेक का मतलब त्याग, क्रोध का त्याग। जाव से मान विवेक, मान विवेक, माया विवेक, माया विवेक, लोह विवेक या लोभ विवेक, लोभ विवेक, राग विवेक, राग विवेक, दोष विवेक, द्वेष विवेक, कलह विवेक, कलह विवेक, अभ्याखान विवेक, अभ्याख्यान विवेक, पैशून्य विवेक, पैशून्य विवेक, पर परिवार विवेक, पर परिवाद विवेक, राई अराई विवेक, रति अरति विवेक, माया मोह विवेक, माया मृषा विवेक, मिथ्या दर्शन सल विवेक, मिथ्या दर्शन शल्य विवेक ऐसा कई बनने जाब कई फांसे पड़ते हैं भगवान जे इनके कितने वर्ण, कितने गंध, कितने रस, कितने स्पर्श कहे हैं। गोयमा हे गौतम अवन्य अगंधे अरसे अफासे पणते हे गौतम ये क्या है? प्राणातिपात विरमण आदि इनके अंदर ना कोई वर्ण है, ना गंध है, ना रस है, ना स्पर्श है। ये आत्मा के परिणाम होने के कारण आरोपी है। आरोपी के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं पाए जाते।
अह भन्ते उपत्या वेणैया कमिया पारिणामिया ऐसन कई वन्ना। इसके बाद हे भगवान उत्पाती की, बेनयी की, कर्मजा और परिणामी की, ये चार प्रकार की बुद्धि है। इसके कितने वर्ण, कितने गंध, कितने रस, कितने स्पर्श पाए जाते हैं। ये भी तो बुद्धि जो है ज्ञानावरणी कर्म का क्षायोक्षमिक भाग है। तो आत्मा का परिणाम होने के कारण इसमें कितने वर्ण, गंध, रस, स्पर्श पाए जाते हैं। काम से जाव अफासा प्रणता वही उत्तर है कि उत्पाती की, वेनयी की, कर्मजा, परिणामी की जो बुद्धियां हैं, ये अबन्ना, अगंधा, अरसा, अपासा, प्रणता, इनमें ना वर्ण है, ना गंध है, ना रस है, ना स्पर्श है। मतलब इनकी कोई नहीं पाई जाती। अह भंते उगाहे इह अवाय धारणा ऐसन कई बन्ना। हे भगवान, अवग्रह यह अवाय धारणा, जे मति ज्ञान के जे भी भेद। पहला तो अश्रुत निश्चित का था, जे श्रुत निश्चित के हैं। ऐसना कई बनना। हे भगवान, ये कितने वर्ण वाले, गंध वाले, रस वाले, स्पर्श वाले के हैं। एवं चे इसी प्रकार कहना जाओ अभाषा पनत्ता। जैसे ना पुल्लिंग शब्द है उगहे, अवाय, इनके लिए तो आएगा अवन्ने, अगंधे, अरसे, अफासे। जब ईहा और धारणा का वर्णन आएगा तो आएगा अवन्ना, अगंधा, अरसा, अपासा, प्रणता। कोई वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नहीं पाए जाते। अह भंते उठाने कम्मे बले वीर्य पुरस्कार पर कम्मे ऐसनं कई वन्य। हे भगवान, उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरस्कार, पराक्रम, इसमें कितने वर्ण, गंध, रस, स्पर्श पाए जाते हैं। उत्थान, कर्म, बल, वीर्य आदि जो गुण है, ये वीर्य अंतराय कर्म के क्षोभम से पैदा होने वाले आत्मा के गुण है। तो ये भी क्या है? आत्मा के परिणाम अवर्ण, अगंध, अरस, अस्पर्श के हैं। तांचे जाओ अफासे प्रणते, इसमें ना वर्ण है, ना गंध है, ना रस है, ना स्पर्श है। अब अवकाशांतर आदि जीवाविगम में आए थे ना। अवकाशांतर, तनुवात, घनवात, घनोदधि, पृथ्वी आदि। तो उन्हीं के संबंध में सत्यमेण भन्ते उवासंतरे कई बन्ने एवं से जाव अपासे पणते। सत्यमेण भन्ते तणुवाय कई बन्ने जहाँ पाणिवाय नवरंग अट्ठभासे पणते। एवं जहाँ सत्यमे तणुवाय तहाँ सत्यमे घाणवाय घणोदही पुडवी। छठे उवासंतरे अवन्य तणुवाय जाव छठी पुडवी एआई अठ फासाई। एवं जहाँ सतमाय पुडवीय भतव्या भणिया तहाँ जाव पड़माय पुडवीय भाणी अब्बा। जम्बो दीवे दीवे जाव स्वयंभू रमणे समुद्र सोहम्य कप्पे जाव इसी पवहारा पुडवी निरैया वासा जाव बेमानिया वासा यानी सब्बानी आठ पासाणी। निरैयाण भंते कई वन्ना जाव कई पासा पणता। गोयमा बेउद्रिय त्याई पड़ुच्च पंचवन्ना पंचरसा दुगंधा अठ भाषा पणता। कामगम पड़ुच्च पंचवन्ना पंचरसा दुगंधा चौपासा पणता। जीवं पड़ुच्च अवन्ना जाव अभाषा पणता एवं जाव ठनिय कुमारा। पुडमी कायाण पुच्छा गोयमा ओराग्य तेगाई पुरुच पंचवन्ना जाव आठ भाषा प्रणता। कामगम पुरुच जहा निर्याण जीवम पुरुच तहेव एवं जाव चौरिंदिया। नवरंग बहु बाहु काया ओरालिय व्योगिय तेगाई पड़ुच पंचवन्ना जाव आठ भाषा प्रणता शेषं जहा निर्याण पांचंदिय त्रिख जोनिया जहा बाहु काया। सत्यमेण भन्ते उवासंतरे कई वन्य। ये भगवान सत्यमा अवकाशांतर
उसमें कितने वर्ण गंध रस स्पर्श कहेंगे। अवकाशांतर केवल आकाश मात्र, आकाश अरूपी है। तो इसलिए कहा एवं चेव जाव अफासे पुणते, ऐसे कहना कि अवन्य अगंधे अरसे अफासे पुणते, अवकाशांतर में कोई वर्ण गंध रस स्पर्श आदि नहीं पाए जाते। सत्यमेण भंते तनुवाय कई वन्य है। भगवान सातवां जो तनुवात है, जो सातवीं पृथ्वी के नीचे घनोदय, उसके नीचे घनवात, फिर आगे तनुवात, वह तनुवात, उसके अंदर कई वन्य कितने वर्ण गंध रस स्पर्श पाए जाते हैं। जहाँ प्राणायाम नवरंग अठ भाष्य प्रति, जैसे प्राणातिपात का कहा, लेकिन कुछ अंतर है। जैसे पांच वर्ण दो गंध पांच रस, ये तो प्राणातिपात की तरह आएंगे। वहां चार स्पर्श है नवरंग, जहां पर अठ भाष्य तनुवात में आठ स्पर्श पाए जाते हैं। एवं जहाँ सत्यमे तनुवाय तहाँ सत्यमे घनवाय घनोदय पुटवी। इसी पर जैसे तनुवात का कहा, इस प्रकार तनु सातवां तनुवात का वैसे ही सत्यमे घनवाय सातवें घनवात का घनोदय और पृथ्वी का कहना। पांच वर्ण दो गंध पांच रस आठ स्पर्श पाए जाते हैं इनके अंदर। छठे वासंतरे अवन्य तनुवाय जाव छठी पुडवी एआई अठ भाषण। छठा अवकाशांतर, इसके लिए अवर्ण अगंध अरस अस्पर्श आएगा। और तनुवात घनवात घनोदय और छठी पृथ्वी, इनके संबंध में एआई अठ भाषाई, जे पांच वर्ण दो गंध पांच रस आठ स्पर्श कहने। आगे एवं जहाँ सप्तमाय पुडवीय वक्तव्य, इस प्रकार जैसे सातवीं पृथ्वी की वक्तव्यता कही ना, जैसे कि अवकाशांतर, अवकाशांतर के समान अवकाशांतर चलेंगे। तनुवात घनवात घनोदय पृथ्वी, इनका ऐसे चलेगा जैसे तनुवात का, मतलब आठों स्पर्श है, बाकी तो एक जैसे हैं। अवकाशांतर में तो कोई वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं। तनुवात घनवात घनोदय पृथ्वी में पांच वर्ण दो गंध पांच रस आठ स्पर्श पाए जाते हैं। ताहा जाव पड़माए पुडमिय भाणी अब्बा, मतलब जैसे सातवीं पृथ्वी का कहा, वैसे छठी का पांचवी का चौथी का तीसरी का दूसरी का प्रथम पृथ्वी का कहना। अवकाशांतर अवकाश के समान। और तनुवात घनवात घनोदय घनवात, ये जो कि इनके संबंध में, मतलब के पांच वर्ण दो गंध पांच रस आठ स्पर्श कहना। जम्बू दीवे दीवे जाव स्वयंभू रमण समुद्र, सोहम्य कप्पे जाव इसी पवारा पुडवी, निरैया वासा जा बेमानिया वासा, एआनी सप्पानी अठ भाषण। जम्बू द्वीप नामक द्वीप, जहां से लेकर के स्वयंभू रमण समुद्र तक, मतलब जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड कालोद, पुष्कर द्वीप पुष्करोद समुद्र, ऐसे प्रत्येक द्वीप समुद्र करते स्वयंभू रमण द्वीप स्वयंभू रमणोद समुद्र तक। ये तो तीसरे लोक के हो गए, मध्य लोक के। आगे सोहम्य कपे सोधर्म जाव इसी पवारा, सोधर्म ईशान संत कुमार महेंद्र ब्रह्म लंतक शुक्र सहस्रार आनंद प्राणत आरणक अच्युत, भद्र सुभद्र सुजात सुमनस प्रियदर्शन सुदर्शन अमोह सुप्रतिभ जशोधर विजय विजयंत जयंत अपराजित सर्वार सिद्ध छब्बी देवलोक, और उसके बाद इसी पवारा पुडवी ईश्वर परागभार पृथ्वी, निरैया वासा नर का वास, जहाँ बेमानिया वासा बेमानी का वास, मतलब भवन नगर, ये जितने भी आए हैं बेमानिक, बेमानिकों के आवास एहानी सब्बानी अर्थ भाषण, ये सारे के साथ हैं सारे।
पांच वर्ण, दो गंध, पांच रस, आठ स्पर्श वाले इनको कहना। निर्याण भंते कई वन्ना जाप कई भाषा प्रणता। हे भगवान, नारकी इनके अंदर कितने वर्ण, कितने गंध, कितने रस, कितने स्पर्श पाए जाते हैं। गोयमा इनके तीन रूप कहे हैं। एक तो व्याक्रिय तेजस के रूप में नारकी, और एक कार्बन शरीर के रूप में, और एक नारकी आत्मा के रूप से। तीनों के उत्तर अलग अलग है। गोयमा हे गौतम वियोग्य ते आयु पुरुष पंचवन्ना पंचरसा दुगंधा अठभाषा प्रणता। हे गौतम, व्याक्रिय तेजस शरीर की अपेक्षा से पांच वर्ण, पांच रस, दो गंध, आठ स्पर्श कहने। कामगम पुरुष पंचवन्ना पंचरसा दुगंधा चौभाषा प्रणता। कार्बन शरीर की अपेक्षा से पांच वर्ण, पांच रस, दो गंध, चार स्पर्श कहने। जीवम परुच अवन्ना जाव अपासा प्रता। जीव को लेकर के न वर्ण, न गंध, न रस, न स्पर्श। नारकी जीव है, आत्मा की दृष्टि से उसके अंदर वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नहीं पाए जाते। एवं जाव थनीय कुमार, ऐसे स्तनित कुमारों का कहना। तीन तीन विभाग कर दिए, एक व्याक्रिय तेजस शरीर, एक कार्बन शरीर, और तीसरा जो है आत्मा की दृष्टि। सबका उत्तर एक समान आएगा। उड्वी कायाणं पुच्छा गोयमा ओरालिय तेगाय पुरुच पांचवन्ना जावट भाषा पड़ता। कामगम पुरुच जहा निरयाण जीवम पुरुच तयव एवं जाव चौरिंदिया। हे भगवान, पृथ्वी काय के जीव में कितने वर्ण, गंध, रस, स्पर्श पाए जाते हैं। गोयमा हे गौतम ओरालिय तेगाय पुरुष। औदारिक तेज शरीर की अपेक्षा से पांचवन्ना जाव अठ भाषा पड़ता। पांच वर्ण, पांच रस और दो गंध, आठ स्पर्श कहे। ये क्रम इस सूत्र के अनुसार कहा, नहीं तो प्राय करके वर्ण, गंध, रस, स्पर्श ऐसा आता है। पांच वर्ण, दो गंध, पांच रस और आठ स्पर्श। कमगम पुरुष जहाँ निर्याण, कार्बन शरीर की अपेक्षा से ऐसे कहना जैसे नारकियों के। पांच वर्ण, दो गंध, पांच रस, दो चार स्पर्श कहने। आगे जीवम पुरुषत है, जीव को लेकर के वैसे नारकी जीवों की तरह का कहना। अवन्य, अगंधे, अरसे, अपासे पुनते। एवं जाव चौरंदिया, जैसे पृथ्वी काय का कहा, ऐसे अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुर्न्द्रिय तक कहना। अंतर इतना वायु काय को लेकर। नवरम वायु काया उरादीय वियोगीय तेगाय पुरुष पंचवन्ना जाव अठवासा पुनता शेषं जहा निर्याण। वायु कायों के अंदर चार शरीर पाए जाते हैं, इसलिए चार शरीरों की अपेक्षा से कहना औदारिक व्यक्ति तेजस इन शरीरों की अपेक्षा से पांच वर्ण, दो गंध, पांच रस, आठ स्पर्श कहे हैं। शेषं जहाँ निर्याण, और बाकी जैसे वैसे कहना जैसे नारकियों का। कार्बन शरीर की अपेक्षा से पांच वर्ण, दो गंध, पांच रस और चार स्पर्श कहने। आत्मा की दृष्टि से वो उनके अंदर अवन्य, अगंधे और रसे, अफासे, ना वर्ण, ना गंध, ना रस, न स्पर्श पाए जाता है। तो पांचेंद्रिय तिरक जोनिया जहाँ बहु काय। पांचेंद्रिय त्रिंचों का ऐसे कहना जैसे वायु काय का कहा। पांचेंद्रिय त्रिंचों में चार शरीर पाए जाते हैं, इसलिए औदारिक व्यक्रिय तेजस की अपेक्षा से पांच वर्ण, दो गंध, पांच रस, आठ स्पर्श कहने। कार्बन शरीर की अपेक्षा से पांच वर्ण, दो गंध, पांच रस, चार स्पर्श कहने। और आत्मा की जीवों की दृष्टि से जैसे वायु मतलब कि अवन्य, अगंधे, अरसे, अपासे। अवन्ना, अगंधा, अरसा, अपासा बहुवचन में, तो बहुवचन में उत्तर आएगा। ना उनके अंदर वर्ण, न गंध, न रस, न स्पर्श है। मुनुसा ने पूछा ओरालीय व्योग्य आहारक तेगाय परुच पांच वन्ना जाव अठ फासा प्रणता। कामगम जीवं च परुच जहा निर्याण। बाणवंतर ज्योतिष बेमानिया जहा निर्या। धम्मथी काय जा पोगलथी काय ए सभ्य अवन्ना जाव अफासा। नवरम पोगलथी काय पंचवन्य पांचगंधे दुगंधे अठ पासे प्रणते। नाना वर्णिज्य जाव अंतराये एयानी चौ पासानी।
कानः लेसाण भंते कैवन्ना पुच्छा दब लेसं पुरुष पांचवन्ना जाव आठ पासा प्रणता भाव लेसं पुरुष अवन्ना अगंधा अरसा अफासा एवं जाव सुख लेसा सामदिठे मिच्छा दिठे सम्मा मिच्छा दिठे चक्षु दंसने अचक्षु दंसने ओह्य दंसने केवल दंसने आवि निवोहिय नाने सूय नाने ओहि नाने मन पद्म नाने केवल नाने जाल से आगे मई अन्नाने सूय अन्नाने विभंग नाने आहार सन्ना जा परिग सन्ना एयानी अवन्नानी अगंधानी अरसानी अपासानी ओरादिय शरीर जागतेय शरीर एयानी आठ पासानी कम्बल शरीर चौ पासे मन जोगे भय जोगे चौ पासे काय जोगे आठ पासे सागारो हो गया अनागारो हो गया अवन्य अवन्ना मनुष्य ने पूछा है भगवान मनुष्य क्या इनमें कितने वर्ण गंध रस स्पर्श पाए जाते तो पौराणीय व्योमीय आहारक पेय गाय परुच्च मनुष्यों में पांच शरीर औदारिक व्यक्ति आहारक तेजस की शरीर की अपेक्षा से पांच वर्ण जाव आठ भाष पांच वर्ण दो गंध पांच रस आठ स्पर्शन है कमगम जीवम से पुरुष कार्बन और जीव की अपेक्षा से जहाँ निर्याण जैसे नारकियों के कहा कार्बन की अपेक्षा से पांच वर्ण दो गंध पांच रस पचार स्पर्श है जीव की अपेक्षा से वर्ण गंध रस स्पर्श बाणवंतर ज्योतिषीय बीमारियां जहाँ निरिया बाणव्यंतर ज्योतिषी बीमानिकों का ऐसे कहना जैसे नारकियों का कहा था धमथी काय मतलब के बाणव्यंतर ज्योतिषी बीमानिकों का व्याकृत तेजस की अपेक्षा से पांच वर्ण दो गंध पांच रस आठ स्पर्श कार्बन शरीर की अपेक्षा से पांच वर्ण दो गंध पांच रस चार स्पर्श जीव की अपेक्षा से अब न वर्ण गंध नि रस नि स्पर्श नि धम्मथी काय जा पोगलथी काय ए सभ्य अवन्ना जा भाषा नवरंग पोगलथी काय पंचवन्य पांच रसे दो गंधे अठपास से बनते धर्मास्ति काय से लेकर पुद्गलास्ति काय तक तो इसमें धर्मास्ति काय को पुद्गलास्ति काय को छोड़ देते हैं बाकी पुद्गला धर्मास्ति काय अधर्मास्ति काय आकाश शास्त्री काय ये सारे इनके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं पाया जाता नवरंग अंतर इतना पोगलत्ती काय पुद्गलास्ति काय में पांच वन्य पांच रसे दो गंधे अठ पासे बनते पांच वर्ण पांच रस दो गंध आठ स्पर्श गए नाना वर्णीचे जाव अंतराई ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय दर्शनावर्णीय भेदनीय मोहनीय आयु नाम गोत्र अंतराजे पुद्गल रूप होने से यानी चौपाषाणी पांच वर्ण दो गंध पांच रस चार स्पर्श कहने कान्हा लेसानु भक्ते कई वन्ना पूछा है भगवान कृष्ण लेशा के अंदर कितने कृष्ण लेशा कितने वर्ण गंध रस स्पर्श वाली है दव इसके दो रूप हैं द्रव्य लेशा और भाव लेशा द्रव्य लेशा जो है वो पुद्गल रूप में भाव लेशा जो है वह आत्मा के परिणाम है तो दव लेशम पुरुष द्रव्य लेशा को लेकर के पांच वर्ण जाव आठ पासा प्रणता पांच वर्ण दो गण पांच रस आठ स्पर्श गए हैं भाव लेशम पुरुष भाव लेशा की अपेक्षा से अवन्ना एवं अवन्ना अगंधा अरसा अफासा मतलब ना वर्ण नहीं गंध नहीं रस नहीं स्पर्श नहीं एवं जा सुख लेशा जैसे द्रव्य लेशा का कहा ना द्रव्य लेशा में तो वर्ण गंध रस स्पर्श सारे पाए जाते हैं भाव लेशा में जो कोई भी नहीं पाया जाता ऐसे द्रव्य कृष्ण लेशा तो ऐसे ही नील लेशा कपोत लेशा तेजो लेशा पदम लेशा शुक्ल लेशा छह की छह लेशों का उत्तर एक जैसा आएगा द्रव्य की अपेक्षा से भाव की अपेक्षा से सामदिथि आगे तीन का अंक है तो इसका अर्थ समदिथि मिथ्या दिट्ठि सम्म मिथ्या दिट्ठि सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि मतलब मिचर दृष्टि
ये भी आत्मा के आगे चक्षु दंश ने, आगे चार है, चक्षु दंश ने, अचक्षु दंश ने, ओहि दंश ने, केवल दंश ने। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। आविनिवोह्य नाणे सूर्या विभंग नाणे। आविनिवोह्य नाणे सूर्य नाणे, ओहि नाणे मनपद्यव नाणे, केवल नाणे मई अन्नाणे, सूर्य अन्नाणे, विभंग नाणे। आभिनिवोध्य ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान, मतीय ज्ञान, श्रुत ज्ञान, विभंग ज्ञान। आहार संज्ञा, जा परिग्रह संज्ञा, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, एयानी अवन्नानी। ये जो सारे हैं इनके अंदर वर्णनी, गांधनी, रसनी, सपर्शनी जीव के परिणाम होने के कारण। और आलिय, और आलिय शरीरे जागतेय शरीरे एयानी आठ भाषानी। उदारिक श्री, वैक्री श्री, आहारक श्री, तेजस श्री, इनके अंदर पांच वर्ण, दो गंध, पांच रस, आठ स्पर्श कहने। कम्मल शरीर चौफासे, कार्बन श्री चार स्पर्श वाला है। मन योग है, वही योग है चौफासे, मन योग, वचन योग, ये चार स्पर्श वाले हैं। काय योग है आठ भाषे, काय योग आठ स्पर्श वाला है। साकारो हो गया, अनाकारो हो गए, अवन्ना। साकार उपयोग, अनाकार उपयोग, ये जीव के गुण है, इसलिए इनके अंदर वर्णनी, गंधनी, रसनी, स्पर्शनी। सब दब्बाण भंते कई वन्ना। पूछा गोयम अथे गैया सब दब्बा पंचवन्ना जा अठ फासा पणता। अथे गैया सब दब्बा पंचवन्ना चौपासा पणता। अथे गैया सब दब्बा एक वन्ना एक गंदा एक रसा दू फासा पणता। अथे गैया सब दब्बा अवन्ना जाव अफासा पणता। एवं सब पैसा भी सब पजवा भी। तीर्थ अवन्ना जाव अफासा पणता। एवं अनाग्यथा भी, एवं सब अद्धा भी। सब द्रव्याण बनते कई वन्ना। पूछा हे भगवान सारे द्रव्य कितने वर्ण, कितने गंध, कितने रस, कितने स्पर्श वाले कहे। गोयमा हे गौतम अथे गैया सब दब्बा पंचवन्ना जाव आठ पासा पणता। हे गौतम कई तो सर्व द्रव्य, पांच वर्ण, दो गंध, पांच रस, आठ स्पर्श वाले के हैं। सर्व द्रव्य से मतलब जो अपने आप में परिपूर्ण है, जो परिपूर्ण है अपने आप में, मतलब जो अलग है, तो वो अलग द्रव्य जो पौद्गलिक है। तो वे पांच वर्ण कई तो ऐसे हैं, पांच वर्ण, दो गंध, पांच रस और आठ स्पर्श वाले के हैं। अथे गैया सब दब्बा पंचवन्ना चौपासा पड़ता। और कई एक द्रव्य ऐसे हैं अपने आप में पूर्ण है, लेकिन उसके अंदर पांच वर्ण, दो गंध, पांच रस, चार स्पर्श पाए जाते हैं। ऐसे कार्बन शरीर का द्रव्य है। तो भाषा वर्गणा के पुद्गल, इनसे छोटे जो है असंख्यात परदेशी, सूक्ष्म परिणत, अनंत परदेशी, संख्यात, असंख्यात परदेशी पुद्गल, संख्यात परदेशी पुद्गल, तो वहां तो चार स्पर्श ही आएंगे। आगे अथे गैया सब दब्बा एक वन्ना एक गंधा एक रसा दू पासा पणता। कई सर्व द्रव्य जे तो जो है एक वर्ण एक गंध एक रस दो स्पर्श वाले, जे तो परमाणु पुद्गल आएंगे, क्योंकि परमाणु के अंदर ही ये बातें घटती हैं। तो अथे गैया सब दब्बा अवन्ना जाव अपासा पणता। कई एक जो सर्व द्रव्य है उनके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं पाए जाते। धर्मास्ति काय आदि अरूपी पदार्थ जो है उनकी दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से। एवं सब पैसा भी सब पजवा भी तीयधा अवन्ना जाव अफासा पड़ता। ऐसे सर्व प्रदेश, सारे पर्याय, तीयधा अतीत काल, अवन्ना
मतलब सारे प्रदेश यदि ये रूपी पदार्थों के हैं तो जैसा द्रव्य के संबंध में कहा वैसा कहना, लेकिन तीयथा अतीत काल, सारे प्रदेश सारे पर्याय, तीय अतीत काल मतलब अ बनना जाव अफासा पड़ता, अतीत काल तो अरूपी है, अरूपी होने से इसमें वर्णगंध रस स्पर्श नहीं पाए जाते। और जहां पर सारे प्रदेश हैं एक पुद्गल के, जो आठ स्पर्श वाला है, तो वहां तो फिर सबका होने के कारण से आठ स्पर्श ही आएंगे। जो चार स्पर्श का पुद्गल मतलब सर्व पुद्गल है तो वहां तो चार आएंगे, लेकिन जो पौद्गलिक पदार्थ नहीं है, पर्याय है चाहे अरूपी पदार्थ की, तो वे तो क्या आएंगे, अब वहां वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं आएंगे जो अरूपी पदार्थ है। एवं अनागता भी एवं सबद्धा भी इसी प्रकार अनागत काल और सर्वबाधा सर्वकाल, इस सब के संबंध में कहना, काल के संबंध में न वर्ण न गंध न रस न स्पर्श। तीयद्धा तो हो गया अतीत काल भूतकाल, अनागध्या हो गया ये तो सर्वकाल हो गया, और एवं सबद्धा जो सर्वार्ध है जिसमें तीनों काल आ जाते हैं। तो काल अरूपी द्रव्य होने के कारण से जहाँ वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं पाए जाते। जीवेण भन्ते गब्भम बकमाणे कई बकम माणे कई बन्न कई गंध कई रस कई फास परिणाम परिणमय। हे भगवान, जीव जब मृत्यु के बाद गर्भ अवस्था की, गर्भ अवस्था में जाता है, गर्भ में उत्पन्न होता है, तो कितने वर्ण कितने गंध कितने रस कितने स्पर्श इनमें परिणाम से परिणत होता है। गोएमा पांचवन्न पांच रसं दुगंधं अठ पासं पासं परिणाम परिणमय। जब जीव गर्भ में आता है आहार आदि को लेता है तो कार्बन कार्बन शरीर के कारण से, और उसमें जो आहार आदि उस योग के कारण से आहार आदि ग्रहण होता है, और उसके साथ ही यदि व्यक्ति उदारिक शरीर वाला है तो उदारिक मिश्र काय योग शुरू हो जाता है, वैक्री शरीर वाला है तो मिश्र काय योग उनका वैक्री मिश्र काय योग शुरू हो जाता है। तो वो पौद्गलिक होने के कारण से हे गौतम पांच वर्ण पांच रस दो गंध और आठ स्पर्श, इन मतलब स्पर्श वाले परिणाम से परिणत होता है, उसमें परिणमन होता है, एक पर्याय से दूसरी पर्याय में परिणत होना बदल। आगे कम्मौण भंते जीवे नो अकम्मौ विभक्ति भागम परिणमय कम्मौण जय नो अकम्मौ विभक्ति भावं परिणमय हंता गोयमा कम्मौणं तं चैव जाव परिणमयिनो अकम्मौ विभक्ति भावं परिणमयि सेवं भन्तेति पंचमो उद्देश्यो समत्तो। जीव अनेक भावों में परिणत होता है। तो बताए कम्मौणं भन्ते जीवे नो अकम्मौ विभक्ति भावं परिणमयि। हे भगवान, जीव कर्म से या अकर्म से विभक्ति भाव को प्राप्त होता है। कम्मौण जय नो अकम्मौ विभक्ति भावं परिणम, पहले तो जीव का कहा, फिर दूसरा आया जय, जय का मतलब जहां पर जगत शब्द, जगत शब्द का मतलब संसार, तो जय शब्द गुणा है, त का तो हलंत्यों से लोप हो जाता है, क का भी लोप हो गया है, क
तो ज अ विभक्ति कार्य होने पर जहां पर य नहीं है, यह है जय, मतलब जगह, जग मतलब संसार में। संसार जो है कर्म से, जहाँ अकर्म से विभक्ति भाव को विविध रूपों को धारण करता है। हंता गोयमा कम्मो रंग तंग जाव परिणमय। हे गौतम, कर्म से जीव विभक्ति भाव को प्राप्त होता है। नो अकम्मो विभक्ति भावम परिणमय। अकर्म से विभक्ति भाव को परिणमन नहीं होता। जीव में भी और जगत में भी कर्म से ही विविध रूप हमारे सामने आते हैं, बिना कर्म के, अकर्म से नहीं आते। संसारी जीवों में कर्म है, इसलिए नाना पर्याय उनको भोगनी पड़ती है। सिद्ध अवस्था में कोई कर्म नहीं है, इसलिए उनके कोई पौद्गलिक परिवर्तन नहीं आता। सेवम भंते ती पंचमो देशो समत्तो। हे भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है, इस प्रकार पांचवा उदेशक समाप्त हुआ। और छठा उदेशक चंद्रमा और राहु। चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण भी लगता है। लोक की धारणाएं अपनी है, इसमें दिन शासन की क्या धारणा। अरिहंत परमात्मा इसको किस रूप में देखते, दोनों का वर्णन किया है। जब ग्रहण लगता है तो लोग क्या कहते हैं, भगवान की दृष्टि से क्या होता है उसका वर्णन। राय गृहे जाव एवं व्यासी बहु जनेन भंते अन्न स एवं मायिकाई जाव एवं परुवई एवं खलु राहु चंदन गेनहाई एवं खलु राहु चंदन गेनहाई से कहमेयं भंते एवं गोयम जन्म से बहु जने अन्न स जामिच्छन्ते एवं माह स्वाहम पुण्य गोयम एवं मायिकामि जाम एवं परुवेमि एवं खलु राहु देवे महिष्ये जामहि सखे बर बथ धरे बर मल धरे बर गंध धरे वराभरण धारी राहु शरण देवस नव नाम धेज प्रणता तंजा सिंहाड़ाए जडिलाए खत्ताए खराए दद्दुरे मगरे मच्छे कछवे कण सपे राहु शरण देवस विमाना पांच वन्ना प्रणता तंजा किण नीला लोहिया हालिता सुकीला अति कालाय राहु विमाने खंजन बन्नाभे पणते अथि नीलाय राहु विमाने लाव बन्नाभे पणते अथि लोहिय राहु विमाने मजिट्ठ बन्नाभे पणते अथि पीताय राहु विमाने हालिद बन्नाभे पणते अथि सुकीलाय राहु विमाने भास राशि बन्नाभे पणते जयानं राहु आगच्छ मानेवा गच्छ मानेवा व्युप मानेवा परियारे मानेवा चंदलेशं पुरथिमेनं आवरितानं पचथिमेन भीमयायितयानं पुरथिमेन चंदे उवदंसै पचथिमेन राहु जयानं राहु आगच्छ मानेवा गच्छ मानेवा व्युप मानेवा परियारे मानेवा चंदलेशं पचथिमेन आवरितानं पुरथिमेन भीमयितयानं पचथिमेन चंदे उवदंसै पुरथिमेन राहु एवं जाह पुरथिमेन पचथिमेन यदोभि अलावगा भनिया ताह दाहिनेन उत्तरेण दो अलावगा भानी अब्बा एवं उत्तर पुरथिमेण दाहिण पचथिमेण दो अलावगा भानी अब्बा एवं दाहिण पुरथिमेण उत्तर पचथिमेण दो अलावगा भानी अब्बा एवं चेव जावतयान उत्तर पुरथिमेण चंदे उपदंसै दाहिण पुरथिमेण राहु
जयान राहु आगच्छ माने वा गच्छ माने वा व्युप माने वा परियारे माने वा चांदलेशं आवरे माने चिट्ठाई तयान मनुष्य लोय मनुष्य वयंती एवं खलु राहु चंदं गेनहाई एवं खलु राहु चंदं गेनहाई जयान राहु आगच्छ माने वा गच्छ माने वा परियारे माने व्युप माने वा परियारे माने वा छन्दस लेशं आवृतान पाशेन भीवैतयान मनुष्य लोय मनुष्य वयन्ति एवं खलु चंदेन राहु स कुक्षि भिन्ना एवं जयानं राहु आगच्छ माने वा विगच्छ माने वा आगच्छ माने वा गच्छ माने वा व्युप्य माने व्युप माने वा परियारे माने वा छन्दस लेशं आवृतान पच्चो सक्कयितयान मनुष्य लोय मनुष्य भवयन्ति एवं खलु राहुना चंदे भवन्ते एवं खलु राहुण चंदे बनते जयान राहु आगच्छ मानेवा जाव परियारे मानेवा चंदलेशं आहे सपक्ष सपरिदिश आवृतान चिट्ठाई तयान मनुष्य लोय वै मनुष्य वयंती एवं खलु राहुण चंदे घत्ते एवं खलु राहुण चंदे घत्ते। राय गृह जाग एवं व्यासी राजगृह भगवान का पदार्पण, जनता का आना, धर्म कथा, जनता का चले जाना, श्री गौतम स्वामी के जिज्ञासा पैदा होना, भगवान के चरणों में आना, वंदना करना और भगवान से प्रश्न पूछना। बहु जनेन भन्ते अन्न मनस एवं आयखय नाम एवं पूर्व। हे भगवान, बहुत से लोग आपस में एवं आयखय ऐसा कथन करते हैं, भाषाई पन्नवई परोभाषण करते हैं, प्रज्ञापना करते हैं, प्ररूपणा करते हैं। एवं खलु राहु चंद्र गण, इस प्रकार राहु चंद्रमा को ग्रहण करता है। एवं राहु चंद्र गण, इस प्रकार राहु चंद्र को ग्रहण करता से कहम एवं भंते एवं। हे भगवान, इसको कैसा मानना, हम क्या माने इसके बारे में। गोयमा जन्म से बहुजने अन्न मन्न स जा मिच्छन्ते एवं मांस। हे गौतम, जो बहुत से लोग एक दूसरे को आप में ऐसा कथन करते हैं, प्रज्ञापना भाषण प्ररूपणा करते हैं, इस प्रकार राहु चंद्रमा को ग्रहण करता है। मिच्छन्ते एवं मांसु, ऐसा जो लोग कहते हैं वो मिथ्या है, गलत है, ठीक नहीं है। अहम पुन गोयमा एवं आइकामी जाग एवं पुरुवे। हे गौतम, मैं इस प्रकार कथन करता हूँ, प्रज्ञापना करता हूँ, भाषण करता हूँ, प्ररूपणा करता हूँ। एवं खलु राहु देवे महिद्य जा महे सखे। इस प्रकार राहु देव महारिद्धिक है, महाद्युति वाला, महाप्रभावशाली है, महा ऐश्वर्य से संपन्न है, बार बथ धरे श्रेष्ठ वस्त्रों को धारण करने वाला है, बार मल धरे श्रेष्ठ मालाओं को धारण करने वाला है, बार गंध धरे श्रेष्ठ गंध तो सुगंधित पदार्थ है उनको धारण करने वाला है, अब्बराभरण धारी श्रेष्ठ आभूषणों को धारण करने वाला है। राहुषण देवस नव नाम देजा प्रणता। राहु देव के 9 नाम कहे हैं, तंजहा जैसे के सिंह भाड़ आए, सिंगाटक, जडिलय, जटिलक, खत्ताय, छत्र, छत्रक, खराय, खरक, खर, दद्दुरे, दरदुर, मगरे, मगर, मत्स्य, मत्स्य, कच्छवे, कच्छप, कर्ण, सप्पे, कृष्ण सर्प। राहुषण भंते देवे देवस्य विमाना पंचवर्णा प्रणता। अच्छा, राहुषण देवस्य विमाना पंचवर्णा प्रणता, राहु देव के विमान 5 वर्ण वाले कहे हैं।
तंजहा जैसे के किन्हा नीला लोहिया हालिदा सुकीला, काले नीले लाल पीले सफेद, अत्थी काला राहु विमाने खंजन बनावे पड़ते। जो काला राहु विमान खंजन के राग के समान, वर्ण की आभा के समान कहा है। अथी नीलाय विमाने नीलाय राहु विमाने लावा बनावे पड़ते। नीले रंग का राहु विमान लावा बनावे पड़ते। लावुक। हरे रंग का कहा है जिसको कच्चे तुम्बे के समान। कच्चा तुम्बा हम कह सकते हैं, जैसे किया होता है ना, हरा, वैसा। नीले राहु विमाने लावा बनावे पड़ते। अर्थी लोहिया राहु विमाने मंजिष्ठा बनावे पड़ते। जो लोहित लाल रंग का विमान है वह मजीठ के मजीठिया रंग होता है उसके समान कहा है। अर्थी पीता राहु विमाने हालिद बनावे पड़ते। पीला राहु का विमान हल्दी के रंग जैसा कहा है। अर्थी सुकीला राहु विमाने भास राशि बनावे पड़ते। शुक्ल रंग का राहु विमान भस्म राशि वर्ण की आभा वाला होता है, जैसे राख का ढेर होता है, सफेद रंग की राख। जयान राहु आगच्छमाने वा गच्छमाने वा व्युपमाने वा परिहार्यमाने वा चंदलेशं पुरतिमेण आवृतान पततिमेण भी वै। जब राहु आगच्छमाने वा आता हुआ, गच्छमाने वा जाता हुआ, व्युपमाने वा विकुर्बण करता हुआ, परिहार्यमाने वा परिचारण करता, तो चंदलेशं पुरतिमेण आवृतान पततिमेण भी वै। पूरब से आता है और पश्चिम की ओर निकल जाता है, ये चंद्रमा के विमान के नीचे से। जैसे हम लोग देखते हैं एक वस्तु के नीचे जब आगे कोई दूसरी वस्तु आ जाती है और वो पारदर्शी नहीं है, तो जितना उसने क्षेत्र कवर किया है उससे आगे का जो क्षेत्र है वो ओझल हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता। क्योंकि कहा जाता है प्रकाश की किरण सीधे ऋजुगत रेखा में गति करती। थोड़ा सा भी टेढ़ा हो, बीच में रुकावट आ जाए तो वहीं पर रुक जाती। तो जब पूरब की ओर से आता है तो पश्चिम की ओर जाता है। जब राहु जया राहु आगच्छमाने वा गच्छमाने वा व्युप्यमाने वा परिहार्यमाने वा, जिस समय राहु आता हुआ जाता हुआ विकुर्बना करता परिचारणा करता चंद्रमा की लेशा को पचत्थी मेढ़ पश्चिम की ओर से आवृतान आवृत करके ढक करके पूरथी मेढ़ भीम पूरब की ओर गमन करता है। पहले तो ये था कि पूरब की ओर से आता हुआ पश्चिम की ओर जाता है। जब पूरब से पश्चिम की ओर जाता है तयान तब पुरथी मेढ़ चंदे उव दंसाई पचत्थी मेढ़ राहु, तो पूरब की ओर चंद्रमा दिखाई देता है, पश्चिम की ओर राहु। और जैसे ना पूरब की ओर से पश्चिम की ओर जा रहा है, तो जैसे जैसे चंद्रमा के विमान के नीचे से निकलता है, जितना चंद्रमा के विमान के आगे होगा उतना दिखाई नहीं देगा। मानो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है अगला क्षेत्र जो है वो आवृत हो रहा है और पूर्व का क्षेत्र जो है वो आवरण से रहित हो रहा है, वो दिखने लग जाता है। और जब पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है
तब राहु पुरथिवेण पचथिवेण दो अलावगा भानिया। तब जैसे जैसे आगे बढ़ता है उतना क्षेत्र आवृत होता जाता है। जब आगे बढ़ते हैं तो पीछे का क्षेत्र जो है वो आवरण से रहित हो जाता है, तो वो दिखाई देने लग जाता है। और राहु तो आगे जा रहा है, जैसे जैसे आगे जाता जाएगा वो क्षेत्र क्या हो जाएगा, उससे विमुक्त हो जाएगा। चंद्रमा पूर्ण रूप दिखने लग जाएगा। एवं इस प्रकार जहाँ पूर्वमेण पश्चिमेण दो अलापका भणिया पूर्व और पश्चिम की ओर से दो अलापक है, तहाँ दाहिनेय उत्तरेणय दो अलापका भाणियपा, वैसे ही दक्षिण और उत्तर की ओर से दो अलापक है। एक बार दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है और उत्तर से दक्षिण की ओर आता है। जब आता है जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा चंद्रमा दिखना बंद हो जाएगा। जब आगे बढ़ जाएगा तो पीछे साइड से वो दिखना लग प्रारंभ हो जाएगा। जब बिल्कुल आगे उसके नीचे से पूर्ण रूप से निकल जाएगा तो चंद्रमा का आकार पूर्ण रूप से दिखाई देगा। एवं दाहिण पुरथिमेण उत्तर पुरथिमेण दो अलावगा भाणी अब्बा। ऐसे दक्षिण से पूर्व की ओर उत्तर पचथी मेणम, उत्तर से पश्चिम की ओर। ये अलापक है ने। एवं चेव जाव तयान उत्तर पूर्व। पहले तो ऐसे थे ना, पूर्व से पश्चिम की ओर गया है, पश्चिम से पूर्व की ओर गया है, और एक दक्षिण उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। लेकिन इसके अलावा जो है दक्षिण से पूर्व की ओर, उत्तर से पश्चिम की ओर, ये अलापक कहने चाहिए। एवं च इसी प्रकार तयान उत्तर पुरथिमेण पचथिमेण चंदे उपदंसाई दाहिण पुरथिमेण राहु। उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व तो हो गया आग्नेय कोण, उत्तर पश्चिम हो गया जे वायव्य कोण। जब नैऋत्य आग्नेय कोण से वायव्य कोण की ओर बढ़ता है तब जो होगा आग्नेय कोण से पहले चंद्रमा का प्रकाश रुकता जाएगा, आवरण आता जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आगे का क्षेत्र आवृत होगा और पूर्व का अनावृत होता जाएगा। तो जो जो क्षेत्र आवृत है, ढका है, जिसके नीचे से राहु उसका विमान निकल रहा है, वो दिखना बंद हो जाएगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो पिछला क्षेत्र जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे आग्नेय कोण से वायव्य कोण की ओर का अलापक कहने, वायव्य कोण से आग्नेय कोण की ओर जाना कहना। एवं च जाव तयान उत्तर पचथिमेण चंदे उपदंसाई दाहिण पुरथिमेण राहु। तो ऐसे उत्तर पश्चिम वायव्य कोण की ओर चंद्रमा दिखाई देता है, दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण की ओर राहु। क्योंकि जितना जितना आवृत होता जाएगा वो दिखना बंद हो जाएगा। आगे का दिखता है, पहला नहीं, लेकिन जब आगे जहां से शुरू हुआ था आगे बढ़ता जाता है तो जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो आगे का चंद्रमा आवृत होता जाएगा और पीछे का चंद्रमा जो है अनावृत होता जाएगा, वो दिखने लग जाएगा। तो ये चंद्र ग्रहण की जो अनेक प्रकार की बताई है, चारों दिशाएं और विदिशाओं की। जयान राहु आगच्छमाने वा गच्छमाने वा व्युभमाने वा परिहार्यमाणे वा चंद्रलेशं आवरेमाणे आवरेमाणे चिट्ठाई।
और जब आता हुआ जाता हुआ विकुर्मणा करता परिचारणा करता चंद्रलेशा को आवृत करता है, तब मुनतयान मुनुसलोय मुनुसा व्यक्ति तब उस आकाश के दृश्य को देख करके मनुष्य लोक में मनुष्य ऐसा बोलते हैं। एवं खलु राहु चंद्र ग्रहण, इस प्रकार राहु चंद्रमा को ग्रहण कर रहा है, पकड़ रहा है। एवं खलु राहु चंद्र ग्रहण, इस प्रकार चंद्रमा को राहु ग्रस रहा है। जयान राहु आगच्छमाने वा गच्छमाने वा व्युपमाने वा परिहार्यमाने वा छंदसा लेसं आवृतान पासेन विभय, जब राहु आता हुआ जाता हुआ विकुर्मणा करता या परिचारणा करता चंद्रमा की लेशा को आवृत करके पासेण, पास से वह निकलता है। तयान मनुष्य लोय मनुष्य बयंती, तब मनुष्य लोक में मनुष्य बोलते हैं। एवं खलु चंद्रेण राहु राहु स कुक्षी भिन्ना, और इस प्रकार चंद्रमा के द्वारा राहु का कुक्षी भाव जो है उसको भिन्न कर दिया है। सामान्य भाषा में कहते जैसे कपड़ा फाड़ देते हैं ऐसे फाड़ दिया। एवं खलु चंद्रेण राहु स कुक्षी भिन्ना, कुक्षी का भेदन कर दिया है। जयान राहु आगच्छमाने वा गच्छमाने वा व्युपमाने वा परिहार्यमाने वा छंदस लेसं आवृतान पच्चो सक्कई, तयान मनुष्य लोय मनुष्य वयंती, जब राहु आता हुआ जाता हुआ विकुर्मणा करता या परिचारणा करता चंद्रमा की लेशा को आवृत करके आवृत करके पच्चो सक्कई पासे तयाण मनुष्य लोय मनुष्य बंधता मनुष्य लोक। बच्चों सक्काई का मतलब पीछे लौटता है। तब मनुष्य लोय मनुष्य बयंती, तब मनुष्य लोक में मनुष्य बोलते एवं खलु राहुना चंदे बनते, एवं खलु राहुना चंदे बनते, इस प्रकार राहु के द्वारा चंद्रमा का वमन कर दिया है, मतलब चंद्रमा को छोड़ दिया। जयान राहु आगच्छ माने वा जा परिहारे माने वा चंद लेसं अहे सपक्षिं सपरिदिशिं आवृतान चिट्ठाई तयान मनुष्य लोय मनुष्य व्यंती, एवं खलु राहुना चंदे घत्थे एवं खलु राहुना चंदे घत्थे, जब राहु आता हुआ जाता हुआ विकुर्मणा करता परिचारणा करता चंद्रमा की लेशा को नीचे सपक्षी समान दिशा में सपरिदिशा समान विदिशा में आवृतान चिट्ठे आवृत करके स्थित होता है। दयान तब मनुष्य लोय मनुष्य बयंती, तब मनुष्य लोक में मनुष्य बोलते हैं एवं खलु राहुना चंदे घट्टे एवं खलु राहुना चंदे घट्टे, इस प्रकार राहु के द्वारा चंद्रमा को ग्रस लिया। चंद्रमा को ग्रस लिया जिस समय बिल्कुल चंद्रमा के नीचे पूर्ण रूप से आ जाता है। अब नित्य राहु परम राहु इनके संबंध में कल जैसे समय होगा कराने को प्रयोग। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो
सब पावपणासनो मंगलानां च संभेति परमं हरि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिंहा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पुनत्थो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिंहा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनत्थो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और करना नहीं कोई जो भाव प्राणी आश्रय अक्षय सबको यथा योग्य वंदना सुख सब